राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और वैसे तो रोज़ ही सारे काम मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा साफ़ सफाई में लगे हुए हैं दिवाली की में। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, सुबह से लेकर रात हो जाती है काम करते करते। तो आज धनतेरस है और आज मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। सारे घर को साफ सुथरा करके एकदम चकाचक कर देना है, क्योंकि कल छोटी दिवाली है। बस कल से डेकोरेशन का काम रह जाएगा, तो इसीलिए आज सुबह से ही है ना कड़ी मेहनत में मैं लग गई हूँ। सबसे पहले तो ये जो छोटे मोटे जो किचन के काम है ना वो निपटा दूंगी, खाना वगैरह बना के और रख दूंगी। साथ में जो ये मलाई का घी निकालना है ना, ये भी एक तरह से मुझे काम ही लग रहा था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको टाइम पर निकालने के लिए। तो आज के दिन सोचा कि सुबह सुबह ये वाले काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में मुझे है ना बाथरूम क्लीन करना है, साथ में है ना कंबल वगैरह वॉश करने हैं, और एक रूम बचा हुआ है उसकी साफ़ सफाई करनी है, तो उसकी भी डीप क्लीनिंग ही करनी है, और बाथरूम को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो जो कंबल वगैरह है ना उनको धोने के लिए मैंने मशीन तो लगा ही दी है सबसे पहले उठकर, और जितने मेरे मशीन में कंबल धुल रहे हैं और उसके बाद में मैं उनको निकाल कर खंगाल कर और ऊपर सुखा दूंगी, ताकि वो भी आज ही सूख जाए। तो आज के दिन सारे काम मुझे निपटा लेने हैं, चाहे मुझे रात ही क्यों ना हो जाए। तो ये जो मलाई है इसको मैंने जो ब्लेंडर होता है ना उससे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, फिर उसके बाद इसका मक्खन निकल गया है, और उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में गरम कर लिया, और ये देखिए घी निकल के तैयार हो गया है। साथ में देखिए दोस्तों, जल्दबाजी के कारण है ना मैंने सब्जी बनाई थी रात को पालक पनीर की, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनी थी, तो वो बच गई थी और उसमें स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी और मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी सब्जी बना ली, तो वो टेस्टी नहीं बनी है। तो उसमें सुबह तड़का लगा दिया है मैंने दोबारा से, ताकि खाने के लिए काम हो जाए और मतलब मुझे एक्स्ट्रा कोई सब्जी ना बनानी पड़े। तो इसलिए मैंने पालक पनीर की सब्जी को दोबारा से अच्छी तरीके से मतलब तड़का लगा के और उसको दोबारा से तैयार कर दिया है खाने के लिए, ताकि ये ना वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैंने बना ली है प्याज टमाटर की मिक्सी में पीस कर चटनी, लहसुन वाली चटनी, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसको बना लिया है। तो ये मेरे खाने का काम कंप्लीट हो गया है। साथ में देखिए ये जो मेरे डबल बेड के है ना, जो मतलब ये हल्के वाले कंबल हैं जिसको कम सर्दी में हम यूज़ करते हैं, एसी वाले ब्लैंकेट भी बोल सकते हो, तो इनको मैं वॉश कर लूँगी। 4 धोए हैं मैंने, और इसके बाद मुझे दोबारा मशीन लगानी है, तो ये धुल जाएंगे ना तो फिर इनका काम निपटा दूंगी, ताकि धूप है इतने इतने ये सूख जाएंगे। तो आज देखिए बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। रोज़ लगातार दिवाली की सफाई में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आज का दिन भी मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है, क्योंकि आज है ना मैंने सोच के रखा हुआ था कि चाहे मुझे कितनी ही रात हो जाए, लेकिन मुझे पूरी सफाई है कंप्लीट करनी है, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि है ना रोज़ रोज़ फिर है ना कई दिन हो गए हैं, और फिर छोटी दिवाली वाले दिन थोड़ा सा ये रहेगा कि डेकोरेशन घर की कर ली जाए, वरना कल के दिन भी अगर सफाई में लगी रहूँगी ना तो बिल्कुल भी डेकोर करने का टाइम नहीं मिलेगा, घर को सजाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे आज ये सारे काम है ना फिनिश करने हैं। तो यहाँ पर मैं कंबल अच्छी तरीके से धुल लूँगी और फिर इनको सूखने के लिए डाल दूँगी, और इतने है ना मैं कर लूँगी बाथरूम की सफाई। तो मैंने जितने कंबल चला के रखे हुए थे ना मशीन में, इतने मैंने है ना हार्पिक डालकर और है ना एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा था, जिसमें मैंने हार्पिक डाला था ये बाथरूम की टाइल्स को साफ़ करने के लिए, और एक सॉल्यूशन मैंने बनाया था इन टाइल्स को क्लीन करने के लिए, जिसमें मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर और साथ में जो बर्तन धोने का जेल होता है ना, विम जेल होता है, वो डाल दिया था, वो लिक्विड तैयार कर लिया था। तो उससे मैं इससे टाइल्स को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, ना ज़्यादा रगड़ना घिसने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो टाइल्स है बाथरूम की वो चमक जाएंगी। तो पहले तो मैंने हार्पिक से थोड़ा सा ये इस तरीके से फैला दिया है, ताकि इससे थोड़ा सा ना गंदगी है वो अच्छी तरीके से फूल जाए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये देखिए ये जो सोल्यूशन बना के रखा हुआ था ना मैंने, ये लिक्विड बना के रखा हुआ है, इससे मैं ना ब्रश की हेल्प से या स्क्रबर की हेल्प से अच्छी तरीके से टाइल्स को या नीचे वाले फर्श को रगड़ दूंगी, ताकि ये जो टाइल्स है इसमें जो दाग धब्बे लग जाते हैं पानी के, और गंदी हो ही जाती है, क्योंकि बाथरूम की जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो रोज़ यूज़ होता है, और उसकी वजह से पानी के छींटे लगने की वजह से भी टाइल्स बहुत गंदी हो जाती है। तो
तो फ्रेंड्स इस लिक्विड से क्या होता है ना, बहुत कम मेहनत लगती है, ज़्यादा रगड़ने की घिसने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये लिक्विड बना के तैयार कर लेती हूँ और इस तरीके से है ना स्क्रबर से टाइल्स पर लगा देती हूँ, तो टाइल्स है बहुत अच्छे से चमक जाती है। तेजाब का यूज़ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि तेजाब से मुझे थोड़ी एलर्जी हो जाती है। तो जो लाइट वाला तेजाब आता है ना, बिल्कुल कम उसका केमिकल का, वो भी मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं यही वाला लिक्विड हर चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ में लेती हूँ। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकिंग सोडा, विनेगर और जो ये जेल होता है ना जिसे बर्तन वॉश करते हैं, या फिर निरमा वगैरह भी आप डाल सकते हो और इस तरीके से इस लिक्विड को तैयार कर सकते हो। या फिर कोई स्प्रे बॉटल में भी रख लीजिए, कहीं पर भी आपको क्लीन करना हो ना रसोई की टाइल या बाथरूम की, तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए और देखिएगा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से है ना मैं अपने बाथरूम को क्लीन कर लूँगी और फिर नल के पाइप से अच्छी तरीके से पूरे बाथरूम को वॉश कर लूँगी। तो जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे है ना बाथरूम के साथ साथ अब दूसरा काम भी करना है। एक बार दोबारा से मैंने मशीन लगा दी है ताकि जो मेरे पेंडिंग कपड़े पड़े हुए हैं ना, थोड़े बहुत और पड़े हुए हैं, उनको भी मैं वॉश कर दूँ। और साथ में जो ये सफाई के रोज़ टॉवल ले रही थी ना मैं क्लीनिंग वाले, तो उनको भी वॉश करने थे, तो वो सारे कपड़े वगैरह मैं धो लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने इसको ना लगाकर और थोड़ी देर भी नहीं छोड़ा था, तुरंत ही मैंने इसको साफ़ कर लिया पानी से। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरी जो टाइल्स है चमक गई है बाथरूम की, और बिना मेहनत के ही बहुत जल्दी से जो बाथरूम है वो साफ़ हो गया है। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मुझे है ना अपने रूम की भी क्लीनिंग करनी है। एक रूम बच गया था, उसमें ज़्यादा सामान नहीं है ना, तो इसलिए सोचा कि उसको सबसे लास्ट में करूँगी। और टीवी वाला रूम है वो, तो उसमें है ना ज़्यादा सामान मैं नहीं रखती हूँ और बहुत ही कम चीज़ें उसमें अरेंज करके रखती हूँ, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन साफ़ सफाई तो उसकी भी करनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने है ना पानी से अच्छी तरीके से इसको धो लिया है और फिर उसके बाद क्या है कि इस टॉवल से जो क्लीनिंग वाला बना के रखा हुआ है ना मैंने, ये काफ़ी सारे हैं मेरे पास, ये बहुत ही अच्छे होते हैं साफ़ सफाई के लिए। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, रसोई के अलग है, बाथरूम के लिए अलग है, एक जैसे कलर के, कोई ग्रीन है कोई पिंक है, तो इस तरीके से ना किचन के लिए अलग रखती हूँ और बाथरूम के लिए अलग है। तो ये वाले टॉवल से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से एकदम से ड्राई हो जाता है हर कोई चीज़ को साफ़ करे तो इस तरीके से मैं ना पूरी टाइल्स पे जो दीवारों पे है ना इससे साफ़ कर लूँगी ताकि निशान वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए, साफ़ हो जाए। और इसके बाद मैं वाइपर लगा दूँगी तो मेरा जो बाथरूम है एकदम से चमक जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है दिवाली की जब साफ़ सफाई करते हैं ना, मेहनत तो लगती है, हालत भी ख़राब हो जाती है, ना खाने का होश ना पीने का होश। और सच बताऊँ ना तो मेरी तो तबीयत भी डाउन हो रही है, रोज़ मैं ना एक टैबलेट लेती हूँ, कोल्ड हो जाता है मुझे और बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो मैं रात को वो टैबलेट लेकर सोती हूँ ताकि सुबह मैं फिर अपने डेली रूटीन में लग सकूँ। अगर बीमार हो जाऊँगी ना तो एक दिन का भी अगर मुझे रेस्ट मिल गया ना तो मेरे काम धरे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं ये दिमाग में लेके सोचती हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं। और तबीयत बहुत ज़्यादा सच बताऊँ ख़राब है, लेकिन फिर भी अपने काम में लगी हुई हूँ और सभी लेडीज़ें लगती हैं क्योंकि घर को सुंदर सा चमकाना होता है दिवाली पर। तो ये देखिए फाइनल आप लुक देख लीजिए, बहुत ही क्लीन हो गई है मेरी जो टाइल्स है बाथरूम की। और ये देखिए अटैच बाथरूम है, ज़्यादा बड़ा बाथरूम नहीं है मेरा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने, लेट बाथ दोनों साफ़ हो गए हैं। और अब ये वाली टेंशन भी ख़त्म हो गई है क्योंकि बाथरूम में तो बहुत ज़्यादा निशान लगे होते हैं ना, और साथ में जो वाइट कलर की फर्श होती है ना ये ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इनको ही रगड़ना था। लेकिन उस लिक्विड ने मेरा बहुत सारा काम है जो आसान कर दिया। साथ में यहाँ पर मैंने ये रैक लगा के रखी हुई है, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। इनको साफ़ करके अच्छी तरीके से धो माज के बाल्टी टब मग सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। तो वो भी मैंने माज धो के रख दिए हैं क्योंकि कपड़े धुल रहे थे, तो साथ के साथ उनको भी मैंने निपटा दिए हैं, बिल्कुल क्लीन करके और बाहर रख दिए। थोड़े से सूख जाएंगे तब मैं उनको अंदर रख दूंगी। और देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है ना सारी इसी तरह से रैक में रख दी है मैंने एक साथ ही। और सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल साफ़ साफ़ सा बाथरूम। और जो लिक्विड मैंने बना के तैयार करके रखा था और आपको बताया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे देखिए नल वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो ये है मेरा छोटा सा बाथरूम और बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।